डिक्शनरी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी खत्म हो गए हैं। अब क्या बचता है आगे? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगेन मैं सिंगल सिंगल लेने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बनाना तो शुरू किया था वीडियो कि मैं सारे इम्पोर्टेंस एक ही दिन में कवर कर लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था और एज यूजुअल डिटेल में समझाने की आदत है, तो क्या कर सकते हैं। सो पहला इम्पोर्टेंस कवर करने वाली हूँ आज, अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, पहले हम एक ग्लिम्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बुक में ज़्यादा कवर नहीं किए गए हैं, पाँच ही हैं। तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक यार कि मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपना नाम कमाना है, और हर फील्ड में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ, मतलब मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो अब ये इम्पोर्टेंस किस तरीके से, मतलब इम्पोर्टेंस बनती है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ इस एरिया में मैनेजमेंट इस वजह से इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो इंडिविजुअल के गोल्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके गोल्स अलग हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलग है, तो उनको कैसे हम इंटीग्रेट करें, है ना। तो वहाँ पे मैनेजमेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और कॉस्ट एफिशिएंसी लाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे? मैनेजमेंट की। फिर क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो उसके अंदर हमें उस हिसाब से ढलना पड़ता है। तो हमारी कौन हेल्प करता है एडजस्ट करने में इन दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट, इन दैट चेंजिंग सिचुएशंस? मैनेजमेंट हेल्प करता है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली रन करते हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरा होना भी ज़रूरी है। उनको मोटिवेट करना, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक लीडर। इन फैक्ट आप बॉस की तरह अपने आप को ट्रीट नहीं करो, लीडर की तरह ट्रीट करो। तो वहाँ पे किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी उनके पर्सनली उनके करियर में ग्रोथ ला सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। देन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। हम सोसाइटी से रिसोर्सेज लेते हैं, सो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मैनेजमेंट किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करता है, हम ये देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अचीविंग ग्रुप गोल्स, किस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी ना अगर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आने वाला है। कोई एज सच कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है ये। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, ऑब्जेक्टिव्स वाली और कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, तो आप इम्पोर्टेंस ना यूं चुटकियों में समझ जाओगे। कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक कंपनी है, एक बिजनेस है, ठीक है। तो उसमें आपने अगर 4 लोग रखे हुए हैं, तो उनके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनके अपने पर्सनल गोल्स हैं। सपोज इस इंसान का सपना है कि यार मुझे तो घर की ईएमआई भरनी है, नए घर की ईएमआई भरनी है, तो मेरा गोल ये है कि यार मैं जल्दी से ईएमआई पे ऑफ कर दूँ, मैं इतना अर्न कर लूँ। देन इस लड़की का गोल है यार, ठीक है पैसा तो ठीक है अपनी जगह है, पर यार जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को ना ये ऐसा नहीं हो कि मैं घर जाऊँ ऑफिस से चिक 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 के चक्कर में मेरा सर ही दुखता रहे। तो मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। इनका सपना है कि यार मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ जाए, मैं उनके अच्छे कॉलेज की फ़ीस पे कर पाऊँ, तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है। और इनका भी इसी तरीके से कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है लाइफ में कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है।
तो ये लोग सब अलग अलग हैं, दे हैव देयर ओन पर्सनल गोल्स, इन सब के अपने अपने पर्सनल गोल्स हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करते हैं उसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। मेरे को अपना हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आज यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ए स्टेप से बी स्टेप पे पहुँचाना है, उसका रेवेन्यू इतना बढ़ाना है यहाँ से यहाँ तक, मार्केट में एक अच्छी पोजीशन क्रिएट करनी है अपने ब्रांड की, ठीक है, इनोवेशन लेकर आना है, और कस्टमर्स रिटेंशन, अच्छे कस्टमर्स के अंदर लॉयल्टी बिल्ड करनी है अपनी ब्रांड को लेके। तो ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स होते हैं, पर वो इन सब एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन गोल्स होते हैं, ठीक है। इनके पर्सनल गोल तो हैं, पर इन सब का इन चारों के अलग अलग गोल्स है, पर इन चारों के कॉमन गोल क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इन चारों के लिए कॉमन है। तो अब मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इनके गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंटीग्रेट कर देता है, कंबाइन कर देता है, रिकंसाइल कर देता है। ओके, ठीक है। क्या करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन एम्प्लॉयज़ को जिनके अलग अलग सपने हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं, बट इन सबको काम किस लिए करना है, एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, क्रिकेट का मैच होता है, एक टीम होती है, तो उस टीम में क्या होता है, सब अलग अलग जगह से आते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, कोई बॉलिंग में अच्छा होता है, कोई फील्डिंग में अच्छा होता है ना, कोई बैटिंग में अच्छा होता है, कोई विकेट कीपिंग में अच्छा होता है। तो दे हैव देयर ओन एक्सपर्टीज और दे हैव देयर ओन पर्सनल गोल, पर उन सबका एक कॉमन गोल क्या होता है, हमारी टीम जीते, हम मैच जीत जाए, ठीक है, हम वर्ल्ड कप जीत जाए, हम ये ट्रॉफी जीत जाए। तो उन सब के पर्सनल गोल्स होते हुए भी वो एक कॉमन गोल पर मिलजुल के काम करते हैं। तो वहाँ पे उनका बोलते ना अपन, यार इस टीम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि इन सब के पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में गोल्स से किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, इन लोगों को किस तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में अपना पूरा ध्यान लगाएं और उसी तरीके से काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव हो ही हों, पर उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो इन रिटर्न मैनेजमेंट को भी इनको आप इंसेंटिव्स दे दीजिए, आप अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, आप इनको न्यू स्किल्स सिखाइए, तो इनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी उससे, ठीक है। फिर कहा गया है मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, अब मैनेजमेंट किस लिए रिक्वायर होता है, खुद के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। जो ये ग्रुप गोल्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है ना, ये ग्रुप गोल्स यही होते हैं, कॉमन गोल्स यही होते हैं, ग्रुप गोल्स, ये अचीव हो जाए, राइट। अब किस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है, सबसे पहले तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो गोल्स अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको क्लैरिटी दो कि यार हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है और तुम्हें इस तरीके से अचीव करना है, इसको अचीव करने से तुम्हें ये इन रिटर्न हम देंगे, और तुम्हारा इससे ये फ़ायदा होगा, और आप पूरी उनको ना उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो, कम्युनिकेट करो, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करो। ऐसे नहीं कि तुमने आधी अधूरी चीज़ें बता दी, कल को उसको परेशानियाँ आ रही है टू वर्क एंड टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी है। फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। बिना एक स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म किए ना आप नहीं कर सकते हो कुछ भी, आपका ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। एक टीम में एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, एक टीम एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, उस टीम में 7-8 लोग हैं, ठीक है, सब 7-8 लोगों की थिंकिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, कलेश होना पक्का ही पक्का है। तो वो एज अ मैनेजर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किस तरीके से ग्रुप में यूनिटी लेकर आते हो, टीम में एक यूनिटी लेकर आते हो, ताकि वो सब मिलजुल के
एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। देन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। आप टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस रख सकते हो, ग्रुप लंच रख लिया, ठीक है, फैमिली पिकनिक रख ली, क्विजेस रख लिए, गेम्स रख लिए, ठीक है, जिससे उनको एक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ वो उनके बीच में एक दूसरे को समझेंगे ज़्यादा, जज कम करेंगे। जज कम करने से क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय से फीडबैक लेना चाहिए। यार तुम्हें कहीं परेशानी तो नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किन रिसोर्सेज की कमी तुम्हें लगती है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो तुम्हें क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि हम क्या जल्दी अचीव कर पाएंगे अपना टारगेट, कम कॉस्ट में अचीव कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो एम्प्लॉयज से अगर आप फीडबैक लोगे तो दे विल ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट कि हाँ, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी ही वैल्यू रखते हैं, हमसे भी पूछा जाता है, हमारे भी सजेशंस मैटर करते हैं, लिए जाते हैं हमारे सजेशंस। देन मोटिवेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ग्रुप गोल्स अचीव करने हैं। तो जब तक आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करोगे, हम सबको कुछ ना कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे कि मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, अगर बच्चे देखेंगे ही नहीं मेरे ट्यूटोरियल्स को, तो मैं एक तरीके से एक टाइम के बाद डीमोटिवेट हो जाऊंगी, यार क्या, यार मैं क्या कर रही हूँ, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत तरीके से पढ़ा रही हूँ या कुछ है। तो एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन टू वर्क हार्डर। तो आपको मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी है, उनको अप्रिशिएट करो इफ़ दे हैव डन समथिंग गुड। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई आपको गोल अचीव करना है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके लिए जो रिक्विजिट सेट ऑफ ट्रेनिंग है, रिक्विजिट सेट ऑफ स्किल्स है, उस हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग दो। अगर एज अ मैनेजमेंट आप ये सोचते रह जाओ कि यार मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा तो एक बंदा कल को मुझे छोड़ के ना चला जाए, पर ये भी तो हो सकता है कि आप उसको ट्रेनिंग दोगे, डेवलपमेंट उसका डेवलपमेंट करोगे, उसकी स्किल्स डेवलप करोगे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा होगा। इतनी लॉयल्टी क्रिएट करो ना भाई बंदे के दिमाग में कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही अपनी स्किल्स को यूज़ करे, टैलेंट को यूज़ करे। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज मस्ट। अगर आप उनको ट्रेनिंग ही नहीं दोगे, सिखाओगे ही नहीं कि काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करके ये ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हो, तो वो आपका काम कर ही नहीं पाएंगे। इन शॉर्ट लॉस आपका ही है, उनका नहीं है। दे कैन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर देम इजीली। रिटेनिंग टैलेंट, जैसे कि मैं बात कर रही थी, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज उनको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। कल को यार एक जगह से ऑफर आ गया एक बंदे को कि हम तुम्हारी सैलरी में 95% का इंक्रीमेंट तुम्हें करके देंगे, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ। बट अगर एज अ मैनेजर आपने हमेशा उसकी पर्सनल नीड्स, पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखा है, तो भले ही उसको एक 95% का इंक्रीमेंट क्यों ना मिल रहा हो किसी भी जगह पर, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। यू हैव टू क्रिएट लॉयल्टी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन इन देयर माइंड। तो बहुत ज़रूरी है कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करो, है ना। और जो अनवांटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो एथिकल नहीं है, जो आपकी कंपनी की वैल्यूज़ को, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को, प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखना भी अच्छा नहीं है, वो भी हैम्पर करते हैं आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। बट जो वाकई टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी नीड्स को इग्नोर करोगे, उनकी पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर करोगे, उनके पर्सनल गोल्स को इग्नोर करोगे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। देन कोऑर्डिनेशन, ओके, मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने इस वीडियो में ना लाइव एग्जांपल्स, रियल टाइम एग्जांपल्स दिए हैं एक दो कंपनीज के, और एक केस स्टडी भी छोटी सी बनाई है, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो कीप वॉचिंग दिस। ओके, कोऑर्डिनेशन,
अब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने सारे लेवल्स होते हैं, राइट? फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, कंट्रोल डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, फलाना ढिमकाना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के लोगों का सबका अलग अलग काम रहता है, अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? बट इनको मिलजुल के करना क्या है? इनको मिलजुल के एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, राइट? तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कलेश करते रहेंगे, झगड़ा होता रहेगा, फाइनेंस वाले मार्केटिंग पे ब्लेम डालेंगे, मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन पे ब्लेम डालेंगे। सो ये ब्लेम गेम ना चले, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, तो मैनेजमेंट इस जगह पर काम आता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट टीम्स टू अचीव द ग्रुप गोल्स। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। आप वाकई एम्प्लॉयज को अगर ट्रस्ट दिलाओगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे रखोगे उनसे, कि यार हाँ, कि वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट यू, तो वो कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। उनके अंदर एक ट्रस्ट रहेगा, नहीं यार मेरे लिए बहुत किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने, इन रिटर्न मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनके गोल्स को अचीव करने में अपना 110% दूँ, ईमानदारी से पूरा काम करूँ, ऑनेस्टी के साथ पूरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभाऊँ, ठीक है? तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स हैं सबके लिए, वो अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है, मोबाइल प्रोड्यूस करती है, स्मार्टफोन्स बनाती है, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनके पास ऑर्डर आया कि उनको 10,000 5G टेक्नोलॉजी के मोबाइल यूनिट्स प्रोड्यूस करने 38 जून तक, ठीक है? तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस टाइम पे रिलीज करने हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें मोबाइल्स प्रोड्यूस करने, वो टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन करना है एम्प्लॉयज़ को, एचआर वालों की ड्यूटी है। फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है हमें, और फिर जो हमारे मोबाइल यूनिट्स हैं उनको हम किस तरीके से प्रमोट करेंगे, मार्केट करेंगे और सेल करेंगे, ये मार्केटिंग वालों को देखना है, ठीक है? तो अब इस गोल को अचीव करने के लिए, जैसे अब इन सबका अपना अलग अलग लेवल पर काम है, तो ये जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरों से, क्या ग्रुप गोल अचीव होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है? इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? ओपन कम्युनिकेशन रखो, पॉजिटिव फीडबैक रखो, एक मीटिंग बुलाओ, सब टीम हेड्स की, सब डिपार्टमेंटल हेड्स की मीटिंग बुलाओ कि यार आपको ये आप हमें हमारे ये टारगेट है, हमें इस तरीके से फाइनेंस इतने टाइम तक रिलीज करने हैं, इस तरीके से प्रोडक्शन करना है, ट्रेनिंग हमें एम्प्लॉयज़ को इतने टाइम तक देनी है, और मार्केटिंग और सेल्स इतने टाइम तक करना है। फिर आप एक दूसरे से फीडबैक लो कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कितने मैन पावर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने टीम मेंबर्स आपको हैंडल करने के लिए चाहिए ये प्रोजेक्ट, ठीक है? आप उनसे सब कुछ ओपनली कम्युनिकेट करोगे और पॉजिटिव फीडबैक लोगे, ठीक है? देन कोऑर्डिनेट करोगे उनकी टीम एफर्ट्स को। ऐसा नहीं हो कि फाइनेंस वाले बजट ही नहीं बना रहे, फंड्स ही नहीं रिलीज कर रहे, यार ये आज ये हो गया, आज वो हो गया, ठीक है? एचआर वालों ने ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दे पा रहे, प्रोडक्शन में रिसोर्सेज कम बढ़ रहे हैं, और फाइनेंस वाले फंड्स रिलीज नहीं कर रहे हैं ताकि रिसोर्सेज एक्वायर किए जाए। अगर प्रोडक्ट ही तैयार नहीं हो रहा है, कुछ मार्केटिंग वालों को प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लोग मार्केटिंग और सेल्स कहाँ से करेंगे? तो सबका एफर्ट्स को हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, मिलाने की ज़रूरत है, तो मैनेजमेंट ये करेगा। देन फिर इनको एक तरीके से ना मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा? अथॉरिटी देगा कि यार आप डिसीजन अपने लेवल पर ले लो, अपनी समझ से ले लो, जो आपको सही बेस्ट पॉसिबल वे लगता है अचीव करने का टारगेट, आप उस हिसाब से काम करो, आपको जो चाहिए होगा हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। देन एक चुटकी में मतलब एक अनाउंसमेंट कर दो, यार आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सारे टीम मेंबर्स को अगर आपने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर दिया विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है? कम कॉस्ट में आपने अच्छे से प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? मैनेजमेंट
अचीव कर पाएगा ग्रुप गोल्स को। ठीक है, इतने सारे एक प्रोजेक्ट पे इतने सारे लोगों को काम करते हुए भी वो टारगेट टाइम पर अचीव हो जाएगा, एफिशिएंटली अचीव हो जाएगा, इफेक्टिवली अचीव हो जाएगा, तो वही मैनेजमेंट रोल प्ले करेगा उसको अचीव करने में कि किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। मैं आपको दो कंपनीज के एग्जांपल्स देती हूँ। Amazon.in है, अमित अग्रवाल जो इसके हेड है, 2018 में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट किया कि 6 से शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी काम से रिलेटेड फ़ोन कॉल या ईमेल का रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को लगा कि यार हाँ, हम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और वो फिर क्या करते थे, जितने टाइम पर एम्प्लॉयज़ ऑफिस में रहते थे वो उतना टाइम पूरा अपना ऑफिस में ध्यान लगाते थे, उनका टाइम घर पे नहीं लगा रहता था, उनका टाइम उनके फैमिली पे नहीं लगा रहता था, फैमिली प्रॉब्लम्स पे नहीं लगा रहता था। एक स्ट्रेस फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका रिजल्ट आपको पता ही है कि Amazon.in आज कहाँ पर है। सो Amazon.in का जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रो करने का ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ये अचीव किया, और कैसे अचीव किया ये आपने देखा। देन फोर्ब्स मार्शल जो ये बॉयलर्स और हर सेक्टर को, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को, डेयरी, ऑटोमोबाइल्स, मतलब सबको ये जैसे कन्वेक्शनर्स हो गए, बॉयलर्स हो गए, आप इस कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कंपनी को रैंक किस पे किया है, क्रेडिबिलिटी पे, रिस्पेक्ट पे, फेयरनेस पे, प्राइड में, मतलब हाईएस्ट रैंकिंग दी है। ऑफिस एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली है, कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एक्सेसिबल है, आप इजीली मैनेजर से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैनेजर्स भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं गोल्स अपनी टीम को, कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन होने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम रहते हैं, और पार्शियल नहीं है बिल्कुल भी, किसी को लेके बायस्ड नहीं है, सब एम्प्लॉयज़ इनके लिए इक्वल है, भले ही वो टॉप मैनेजमेंट का एम्प्लॉय हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय हो, एवरीबडी वर्क एज अ टीम, और ये बहुत ही मतलब कंपनी दे जनरेट हायर रेवेन्यूज एवरी ईयर। तो फोर्ब्स मार्शल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी से आप थोड़ा सा ना रियल टाइम एग्जांपल्स और उसके साथ यू नीड टू स्टडी ऑल दिस, तो आप आगे जाके मतलब कोई भी कोर्स ऑप्ट करते, लाइक इफ यू गो इनटू मैनेजमेंट, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा टू फ्रेम द आंसर्स। एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, टू फ्रेम द आंसर्स, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो यू कैन इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ओवर देयर, स्ट्रैटेजीज मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। So this was the first importance of management. Thanks for watching the tutorial. If you really like this, give it a thumbs up. Comment section में मुझे बताइए कोई भी डाउट हो तो, एंड टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप नोट्स, MCQs, वहाँ पे क्विजेज होते रहते हैं, यू कैन एक्सेस इट ऑल। शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज से ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सब्सक्राइब दी चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब इट, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कीजिए, नोटिफिकेशंस आपको न्यू ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। टेक केयर, बाय बाय।